साथियों नमस्कार, स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं एक ऐसी समस्या की जिसको लोग अलग अलग भाषाओं के अंदर बात करते हैं। लोग बताने से डरते हैं। कोई इसको देवी का प्रकोप मान लेता है, कोई इसको बेहोशी का एक रूप मान लेता है, कोई लोग जूता सूंघाता है। बहुत सारी भ्रांतियां सोसाइटी के अंदर हैं। इसकी अवेयरनेस को लेकर के मैं आपके बीच हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपके साथ मिर्गी के दौरे की बीमारी की। मैं बात कर रहा हूं आपको ताड़ आना इसकी बीमारी की। मैं बात कर रहा हूं आपको सीजर की। मैं बात कर रहा हूं एपिलेप्सी की। इन बीमारियों को लेकर के स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। सबसे पहले इन भ्रांतियों को हम समझें। क्या क्या भ्रांतियां हैं? मैंने आपको कहा कि साहब इसको माता आ जाती है, इसके ऊपर देवी का इफेक्ट है, इसके ऊपर भूत बयार का इफेक्ट है, ये तो इसको जूता सुंघाना पड़ेगा, इसको वहां ले जाना पड़ेगा, इस तरह की समस्याओं के अंदर। बट एक एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह बीमारी किसी देवी देवता भूत प्रेत का प्रकोप नहीं, एक सीजर एपिलेप्सी मिर्गी की बीमारी है, जिसे हमारी भाषा के अंदर एपिलेप्सी या फिर सीजर डिसऑर्डर हम बोलते हैं, जिसे दौड़े का रूप हिंदी में दौड़ा या मिर्गी भी कह सकते हैं। सामान्य रूप से जो इसका प्रेजेंटेशन हमारे पास होता है, कई तरह के इसके रूप हैं जिनकी चर्चाएं हम आगे डिटेल वीडियो में करेंगे। बट यहां पर समझना यह है कि कई बार हमारे पास बार बार बेहोशी की हिस्ट्री लेकर के आते हैं कि साहब मेरा बच्चा है, ये एकदम से कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। बेहोशी के अंदर अगर आपका बच्चा या कोई व्यक्ति उसकी बेहोशी का समय कुछ सेकंड्स के अंदर है तो ये सिनकोप हो सकता है। बट ये बेहोशी का समय कुछ सेकंड से ज्यादा है, मिनट की तरफ जा रहा है, तो यह दौरे का रूप या मिर्गी का रूप है, नंबर 1। दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं कि साहब ये बेहोश होता है, फिर इसके शरीर के अंदर ये हाथ पैर मारने लग जाता है, इसके पेशाब निकल जाता है कपड़ों से, मुंह से झाग आ जाते हैं, मुंह से झाग निकल जाते हैं। कहने का मतलब यह है ये एक बीमारी का रूप है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते यह कहना चाहूंगा कि आप जहां पर भी हैं वहां आपके आसपास जो भी क्वालिफाइड चिकित्सक हैं उनसे आप मिलिए, उनको इस समस्याओं को बताइए। समस्या बताने के बाद इस बीमारी का डायग्नोसिस किया जाता है। मिर्गी या दौरे के डायग्नोसिस करने के लिए हमें दिमाग के अंदर हमारा जो ब्रेन रहता है, ब्रेन के अंदर हमारा ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जब हमारे जो करंट्स निकलते हैं उन करंट के अंदर कोई डिस्टरबेंस आता है, उस करंट के डिस्टरबेंस के कारण से ये दौरा या मिर्गी का प्रकोप बनता है। करंट किस तरह सही चल रहा है, ब्रेन के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसकी जांच जरूरत होती है, जिसकी जांच करने के लिए हमें एमआरआई की जरूरत होती है। एमआरआई और ईईजी की जांच होती है। तो अगर किसी पेशेंट को ये मिर्गी या दौरे का रूप है तो उसकी एमआरआई ईईजी जरूर होनी चाहिए चिकित्सकीय राय के अनुसार। साथ में मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि अगर चिकित्सक आपको मिर्गी या एपिलेप्सी या सीजर का डायग्नोसिस बनाते हैं तो उनकी दवाइयां चलती हैं, वो दवाई रेगुलर चलती हैं, और जिस तरह से चिकित्सक आपकी दवाइयों को बताते हैं उन दवाइयों को उसी अनुसार लेने से हमारी मिर्गी कंट्रोल हो जाती है। और यहां पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात आवश्यकता यह है कि इन बीमारियों को तुरंत बंद न करें, चिकित्सक अनुसार उसकी दवाई लें, दवाइयों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और जैसे जैसे आपके चिकित्सक आपको गाइडलाइंस करते हैं उनको तुरंत लेते रहें, जिससे कि हमें आराम रहेगा, हमारी बीमारी कंट्रोल रहेगी। अदरवाइज कई बार मिर्गी के दौरे इतने खतरनाक होते हैं कि व्यक्ति स्टेटस एपिलेप्टिकस में चला जाता है और उस कंडीशन के अंदर हमारे शरीर को या जान को भी खतरा रहता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरह की समस्या होने पर किसी देवी देवता बाबा भूत प्रेत का प्रकोप न माने, उचित चिकित्सक से मिलें, परामर्श लें और दवा लेते रहें, जिसके कारण से बहुत सारे व्यक्ति और पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, उन्हें आराम मिलता है और अपना उचित जीवन जीते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।